नमस्ते मित्रों, आज हम कारक प्रकरण, विभक्ति और विभक्ति के चिन्ह और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो है वो विभक्ति है। विभक्ति 7 प्रकार के होते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये 7 विभक्ति हो गए। कारक कारक होते हैं 6। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। संबंध कारक नहीं होता है, यहाँ पर इसको आप कारक ना समझें। अधिकरण ये भी कारक होता है लेकिन संबंध कारक नहीं होता है। अब इसके विभक्तियों के पहचान के बारे में जानते हैं। जो प्रथमा का विभक्ति है और कर्ता कारक है उसके पहचान है ने उसके पहचान है। यानी विभक्ति में जब भी ने आ जाए, सामान्य रूप से प्रारंभ में ने जब आ जाता है तो उसे प्रथमा विभक्ति का कर्ता कारक मान लेते हैं। और द्वितीय विभक्ति में कर्म को इसकी पहचान है को, यानी वाक्य में को आ जाए सामान्य रूप से तो उसे द्वितीय विभक्ति का यानी कर्म कारक समझ लेते हैं। इसी प्रकार से करण है, करण कारक, इसका पहचान है से के द्वारा। जिस वाक्य में से के द्वारा आ जाए तो वह करण कारक होगा। संप्रदान कारक में इसका पहचान है के लिए। अपादान कारक में से अलग होने के अर्थ में। और संबंध कारक में संबंध कारक नहीं है, इसकी पहचान है का के की। जहाँ पे का के की लगा हो जिस वाक्य में, उस पे हम संबंध का समझ लेंगे। और अधिकरण जो कारक है इसमें होते हैं पहचान के लिए में, पे, पर, ये हो गए अधिकरण कारक का पहचान। संबोधन भी कारक नहीं है तो इसके जो पहचान है ना, हे, अरे, रे, भो, ये संबोधन है। अब चलिए वचन के बारे में जान लेते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये 3 प्रकार के वचन होते हैं। तो संस्कृत में एक वचन में आता है सु और द्विवचन में औ और बहुवचन में जस। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं सु औ जस, अम औट सस, टाभ्याम भिस, गेभ्याम भ्यस, घसीभ्याम भ्यस, घस ओस आम, गी ओस सुप। ये शब्द रूप बनाने के लिए ये प्रत्यय हैं सु औ जस। जब भी हम अष्टाध्यायी के थ्रू या व्याकरण पढ़ते हैं या शब्दों की सिद्धि करते हैं तो शब्द रूप की सिद्धि में जैसे रामा है, राम शब्द है तो रामा बनता है, तो उसमें ये अगर प्रथमा का बनाना है तो सु उसमें जुड़ जाता है, तो राम सु। इसको वो विसर्जनीय इत्यादि होकर, लोप इत्यादि होकर, इत संज्ञा वगैरह हो के ये राम शब्द बन जाता है। इसी प्रकार से रामो बनने का ये औ जुड़ जाता है उसमें। इसी प्रकार से सभी प्रत्यय एक एक करके जुड़ते रहते हैं और एक वचन द्विवचन के रूप में बनते रहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा मित्रों ज़रूर बताइएगा। फिर हम आगे लेके आएंगे कुछ ऐसे ही वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।